हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया जिसका नाम बेंजोइन कंडेंसेशन है, इसके बारे में हम याद करेंगे। यह अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की विशिष्ट अभिक्रिया है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम बेंजल्डिहाइड, जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है एरोमेटिक एल्डिहाइड का, उसके क्रियाविधि देखेंगे। और पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं या किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं तो वह हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है, इसकी क्रियाविधि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें उसको समझते हुए क्रियाविधि भी आनी चाहिए। तो कोई भी मेन रिएक्शंस जो हैं उनके लिए हमें जो अपना क्रम रखना है समझने का और याद करने का, उसमें हमें रखना है कि नेम रिएक्शन हमें आनी चाहिए, वो किससे संबंधित है ये हमें पता होना चाहिए, रिएक्शन क्या है वह हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद उसके स्पेसिफिक सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, यानी उसमें विशेष क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वह कुछ मुख्य बिंदु, और फिर हम उसकी क्रियाविधि को देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम उसकी क्रियाविधि को विस्तार से देखते हैं तो हम पाते हैं कि दो बेंजल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह अल्कोहलिक HCN की प्रेजेंस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं कि वो बेंजोइन बनाते हैं, और बेंजोइन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजेल बनता है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वह बेंजिल है। यहाँ पर जो क्रियाविधि है उसे हम देखते हैं। तो कार्बोनाइल जो हमारा मोइटी है वह पार्शियली पोलर होती है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर O पर माइनस और C पर प्लस रहेगा। इस C जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज्ड, उसके ऊपर HCN का जो CN माइनस मोइटी है वह अटैक करेगी, और जब वो अटैक करेगी तो जो प्रोटॉन है वह अपना, यानी जो हाइड्रोजन है वह अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ C6H5C माइनस CN और OH, ये एक मोइटी यहाँ पर बन रही है जिसमें C पर माइनस आ गया है। जहाँ जब हमने शुरू किया था तो कार्बन पर प्लस चार्ज था, लेकिन साइनाइड जो मोइटी है उसके अटैक के कारण वहाँ पर माइनस पहले बनता है, और ये जो प्लस और माइनस जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन प्लस के रूप में रहता है, उस कार्बन प्लस पर यह C माइनस जो है ये अटैक करता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उस ट्रांजिशन स्टेट में प्रोटॉन जो है फिर वह डीप्रोटोनेट होता है। जैसे ऊपर हाइड्रोजन जो है वह शिफ्ट हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो माइनस नेगेटिव है यहाँ पर, वह अपने इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड बनाते हुए बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है C डबल बॉन्ड O के रूप में, और साइनाइड जो है वो दोबारा से यहाँ से माइनस के रूप में निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, जो ऐड हुआ था पहले स्टेप में। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैटलिस्ट का काम करता है साइनाइड, और साइनाइड पहले ऐड होता है, कार्बन नेगेटिव बनाता है, वह नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पर अटैच होता है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद साइनाइड जो है वह डिटैच होता है और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बेंजोइन कहते हैं। C6H5CHOH, C डबल बॉन्ड O, C6H5। तो इस प्रकार से बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन के द्वारा आगे ऑक्सीडेशन के बाद बेंजिल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें सभी अभिक्रियाओं का अध्ययन करना है, उनका नाम याद रखना है, उसमें क्या रिएक्टेंट लेना है और क्या प्रोडक्ट लेना है, और उसकी क्रियाविधि क्या होगी। ये अति आवश्यक तरीके से हमें सिस्टेमैटिकली
इसको समझते हुए याद करना है। एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन हमने देखा, वह बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की अभिक्रिया है। तो ये हम देख सकते हैं तनु क्षार या अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनाते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं, इसमें हमें दो अगर एसिटाल्डिहाइड के रिएक्शंस मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलता है। और अगर एसीटोन रिएक्शन करते हैं दो मॉलिक्यूल्स, तो हमें 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन डाई एसीटोन एल्कोहल ये मिलता है। लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो एक शर्त है वह यह है कि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो वह सामान्यतः एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। अब हम इसकी भी क्रियाविधि को विस्तार से देखते हैं। क्योंकि हम इसको माइल्ड बेस या माइल्ड एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो वो OH बेसिक जो वहाँ पर प्रेजेंट है वह पहले अटैक करता है और प्रोटॉन को अपने तरफ डिटेक्ट अपने साथ लेके जाता है। तो यहाँ पर एक CH2 माइनस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो माइनस कार्बन पर आता है, यही माइनस दूसरे मॉलिक्यूल पर जो कार्बन पर प्लस है उसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनाइल जो है वह पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन बनाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन पे जो शिफ्टिंग होती है वह माइनस की होती है और जो कार्बन है वो पॉजिटिव मोइटी बनाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहली स्टेप के अंदर CH2 माइनस बना था एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से, वह अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन प्लस पर, और इस प्रकार से पूरा मॉलिक्यूल अटैच होता है। दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और उसमें से फिर डीप्रोटोनेशन होता है, यहाँ से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होता है। OH बेस जो है वह उस प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है और फिर यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वह दोबारा से बनता है। तो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल है वह बनता है, जिसमें से फर्दर अगर H2O निकल जाता है, एक और मॉलिक्यूल वाटर का निकलता है, तो क्रोटोनल्डिहाइड यानी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एल्डोल जो यहाँ पर हमें मिला है, एल्डोल में से एक वाटर मॉलिक्यूल और अगर निकल गया डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो क्रोटोनल्डिहाइड यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। एल्डोल कंडेंसेशन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के कंडेंसेशन से होता है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से होता है, और बेंजोइन कंडेंसेशन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर से वाटर